या अली, आपने एक दिन एक सहाबी से पूछा था कि आज रमजान की क्या तारीख है? उसने कहा था 16। आपने कहा ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। या अली, हमने कूफे में एक शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। या अली, कूफे के हालात बेहतर नहीं है, तेरी तकरीरों का अंदाज बदल गया है। या अली, हमें बड़ा डर लग रहा है। हम चारों ने मिलकर कसमें खाई हैं कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आप घर होंगे, हम दरवाजे में पहरा देंगे। आप मस्जिद में जाएंगे, हम दरवाजे में पहरा देंगे। या अली, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अली ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा, लेकिन मैं हुक्मन कहता हूं, मुझे पहरों की जरूरत नहीं। अगर पहरा देना होता, मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है, जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा यमानी कहता है, अली के हुक्म के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता, हम चारों घोड़े लेके अली की गली से रोते हुए निकले। हुज़ैफा यमानी कहता है, जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ने लगा, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता घर आ गया। मैंने अपने सर से अमामा उतारा, दीवार पे मारा, तलवार निकाली, रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब आके कहती है, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? रो के अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने खाली वापस भेज दिया। कूफे के हालात बेहतर नहीं है, बेटियां बाबे की शाही देखने के लिए आई है। हुज़ैफा कहता, मेरी सौजा कहती है, अली को तेरे पहरे की क्या जरूरत है? वो फातेह खैबर है, उसकी तलवार से जमाना डरता है। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी ने मेरा कांधा हलाया, हला के दी, हुज़ैफा जाग, सोनी ये आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता, मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही, कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, ज़ैनब का बाबा मारा गया, गाजी का बाबा मारा गया, अली को ज़रब लग गई, अली कूफे में कता। हौसला हौसला हौसला। कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, अली को सजदे में ज़रब लग गई। हुज़ैफा कहता, मैं दौड़ा, जो शहादत अली सुनने आए। आप मुझ पे सवाल करो कि अली के बेटे कहां थे? कूफे की जामिया मस्जिद में अली इमामत करवाते थे। कूफे की छोटी मस्जिदों में अली के बेटे नमाज पढ़ाते थे। कहीं से हसन भागा हुआ, कहीं से हुसैन दौड़ रहा है, गाजी जहां से दौड़ रहा है वहां से दीवारें हिल रही है। मस्जिद में सारे बेटे पहुंचे तो हालत क्या है? सैयद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करना, अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरान खुला है। हसन की आवाज आई, बाबा आंखें खोल। मुश्किल रवायत पढ़ने लगा। अली के बेटे, हौसले के साथ सुनना, अमीर अल मोमिनीन के बेटे मस्जिद में आ चुके थे। मलाउन इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। इस मलाउन को मस्जिद के सतून के साथ अली के नौकरों रस्सियों से बांध दिया। कभी अली का कोई बेटा इसकी तरफ दौड़ता, हुसैन आगे आ जाता, कभी हसन आगे आता, गाजी खून आया हुआ आंखों में, अब्बास बार बार कभी कब्जा तलवार पे हाथ, कभी इस मलाउन का चेहरा। अब्बास अपने होंठों से कह रहे हो, तूने मेरी आका ज़ादी के सर के बाल खुलाए, और तूने परदेश में रुला दी अली की बेटियां। बार बार हुसैन अब्बास के सीने पे हाथ रख के कह रहा था, अब्बास चुप, अब्बास सबर। जब अली ने देखा कि अब्बास रोक नहीं रहा, अली की आवाज आई, अब्बास जल्दी जा, कलसूम से कह मेरा शरबत दे। अब्बास घर की जानब दौड़ा, जिन मातमियों ने गलियों में रोना है, इधर अब्बास हाथों में शरबत लेके आया। अली की आवाज आई, अब्बास अपने हाथों से मेरे कातल को शरबत पिला। अब्बास का सर दीवार पे लगा, रोकेगा दुआ कर, तेरे गाजी को मौत आ। हौसला हौसला हौसला। बाबा मैं तेरे कातल को शरबत पिलाऊं? आवाज आई, अब्बास तुझे तैयार कर रहा हूं, आज मेरे कातल को शरबत पिला, कल हुसैन के कहने पे ज़ैनब का खेमा हटाना। अब्बास तूने बड़े सब्र करने हैं, अब्बास तूने बड़े हौसले दिखाने। नमाज जिसमें ज़रब लगी, ये नाफिला नमाज का आखिरी सजदा था। वाजिब नमाज जनाब हसन की इमामत में अदा हुई। नमाज हुसैन की भी करबला में बड़ी मुश्किल थी, नमाज कूफे में हसन की भी बड़ी मुश्किल थी। बाबे का लहू मुसल्ले पे था और हसन ने कहा अल्लाहु अकबर। इधर जख्मी अली को उठाया गया, इधर अली की बीवियां दरवाजे पे आके खड़ी हो गई।
अली की आवाज आई, हसन मेरे सहाबा को वापस भेज दे। मैं अली गवारा नहीं करता मेरी ज़ैनब की आवाज किसी सहाबी के कान में चली। अमीर अल मोमिनीन को घर में लाया गया। 19 रमजान का दिन गुजर गया, 20 की रात गुजर गई, 20 का दिन गुजर गया, 21 की रात आई। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने लगा। 2 रातें अली की बड़ी बेटी आलिया हुजरे का पर्दा हटा के छुप छुप के बापे को देखती रही। बिल्कुल आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं, इसके आगे नहीं पढ़ूंगा। 21 रमजान की रात बीबी ने हसन को अपने हुजरे में बुलाया। मुसल्ले पे उठ के खड़ी हुई, रो के कहती, हसन 2 दिन हो गए मेरे बाबे को जख्मी हुए। मैं ये जुमला अपनी माओ बहनों के लिए पढ़ने लगा। रो कहती, हसन बता मेरा बाबा बच जाएगा? हसन रो कहते, ज़ैनब बाबे की आखिरी रात है। रो के कहती, फिर मुझ पे एक एहसान कर, मैं मां के बगैर कभी बाबे से मिली नहीं थी, एक बार मुझे अपने साथ ले जाके बाबा मिलवा दे। हसन की कमर के पीछे चली अली की बेटी। अली का हुजरा पेटों से भरा हुआ था। हसन की आवाज आई, बाबा तुझे ज़ैनब मिलने के लिए आई है। अली बिस्मिल्लाह कह के उठ के बैठे। अली की आवाज आई, मेरा हर बेटा मेरे हुजरे से चला जाए, आज मेरी बेटी मुझे मिलने के लिए आई है। अली की बेटे हुजरे से निकलने शुरू हुए। ज़ैनब का बदन कांपना शुरू हुआ। इधर से हुसैन ज़ैनब के करीब से गुजरे। बीबी ने अब हुसैन की अबा में हाथ डाला। रो के कभी, तू तो रुक जा, तू तो मेरे हिस्से का भाई है, तेरे बगैर तो मैं करबला भी नहीं जा सकती। अली की आवाज आई, हुसैन तू चला जा। अब अकेली बेटी रह गई और एक जख्मी बाप रह गया। बीबी रो करी, बाबा मैं जिंदगी में तुझसे कभी बोली नहीं थी, बाबा तेरी आखिरी रात है। अली की आवाज आई, ज़ैनब मेरे सरहाने बैठ के मुझे कुरान सुना। अली की बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अली ने रोना शुरू किया। रो करी, बाबा तू क्यों रो रहा है? रो कर, अब्बास तेरा लहजा सुनना था, अब मुझे पता चल गया तू शाम के बाजारों में खुतबे पढ़ लेगी। इधर अली की आंखें बंद होनी शुरू हुई। ज़ैनब रो करी, बाबा जल्दी ना कर, मैंने तेरे कहने पे कुरान सुनाया, एक बार आंखें खोल, मुझे बता रस्सियां कैसे पहनते हैं, मुझे बता बाजारों में कैसे चलते हैं, मुझे बता शराबी से कैसे बोलते हैं, मुझे बता पत्थर कैसे खाते हैं। आवाज आई, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।